नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण जी हैं, उनका एक बयान आया है और उस बयान में उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अगर कोई ठोस सबूत मिलता है, तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा को रद्द किया जाना भी चाहिए, क्योंकि क्लास 1 टू 5 के लिए जिस तरह से पेपर वायरल हुआ है, सभी सोशल मीडिया पे जो है कि वायरल तैर रहा है, किस तरह से एडमिट कार्ड के पीछे या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के जिस तरह से वायरल किया गया है और अभ्यर्थी ने जिस तरह से पेपर खरीदा है या फिर जिस भी तरीके से वायरल हुआ है, कहने का आशय ये है कि पेपर निश्चित रूप से रद्द किया जाना चाहिए। 6 टू 8 में भी निश्चित रूप से धांधली हुई है, लीक हुआ है, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम देने गया था और मेरे बगल में एक फीमेल कैंडिडेट बैठी थी और उसने जो है कि मात्र 1 घंटे में 9:30 बजे से 10:30 बजे तक मात्र 1 घंटे में सभी 150 प्रश्नों को काला कर दिया था। मैं उसको 2-3 बार देखा मैंने उसको कि उसने उस कैंडिडेट ने उस फीमेल कैंडिडेट ने 1 घंटे में 150 क्वेश्चन रख दिया। तो मुझे लगा कि हो सकता है या तो इसको आ नहीं रहा होगा या तो फिर ऐसे ही कर रही होगी। लेकिन जब एग्ज़ाम दे के बाहर मैं आया और लीक की खबर प्रकाशित हुई, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं पेपर लीक हुआ है और उस कमरे में जिस कमरे में मैं बैठा था उसमें 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे और निश्चित रूप से अगर ऐसी बात हो तो उस कैंडिडेट का जो है कि जाँच होना चाहिए, क्योंकि कैमरे लगे थे, कैमरे के माध्यम से जाँच कराई जा सकती है कि उसने कितने घंटे में सॉल्व किया। मैंने तो देखा कि 1 घंटे में उस कैंडिडेट ने 150 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। बाकी जो बचे 1.5 घंटे थे, 1.5 घंटे में उसने मात्र जो है कि वो मात्र बुकलेट की ही अल्टा-पल्टी की, बुकलेट को इधर-उधर देख रही थी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि इसमें 2 बातें हैं। एक बात है कि हो सकता है उसको कुछ नहीं आ रहा हो, उसने ऐसे ही 1 घंटे में काला कर के बैठ गई हो, या तो फिर ये कहीं न कहीं लीक हुआ है, वो पेपर का आंसर पहले से जानती थी, इसलिए 1 घंटे उसने पूरा काला कर दिया। तो ये सब बातें एक सेंटर पे हाल है, एक कमरे का यह हाल है। अगर वास्तव में पेपर लीक हुआ है तो आप समझ सकते हैं पूरे बिहार में क्या हाल हुआ होगा, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक। तो मैं जो जानकारी दे रहा था कक्षा 6 से 8 की जानकारी दे रहा था। तो निश्चित रूप से सभी सीसीटीवी कैमरेज़ की फुटेज निकालनी जानी चाहिए, जहाँ-जहाँ अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं। अभ्यर्थी की बार-बार आरोप है कि मात्र कैंडिडेट जो है 20 मिनट में, 25 मिनट में, 1 घंटा में, आधे घंटा में जो है कि उन्होंने पेपर सॉल्व कर दिया था। तो इतना भी कोई तेज़ नहीं था कि पेपर मात्र कुछ ही समय में सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि पिछले बार की तुलना से किया जाए तो इस बार में जो है कि स्वाभाविक रूप से पेपर का जो पैटर्न है, पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो बढ़ा है, चाहे जिस भी पोर्शन में हो। मसलन 6 टू 8 की बात की जाए, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे पॉलिटी का हो गया, चाहे उसमें ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में देखा जाए तो कहीं न कहीं लेवल अप हुआ है और इस वजह से मात्र कोई 1 घंटा में या फिर आधा घंटा में पेपर निश्चित रूप से सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा तुलना की जाए तो ज़रूर से 20 ही कहा जा सकता, 19 नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल न्यूज़ ये आई कि रवि भूषण जी ने बताया है कि ठोस सबूत मिलने पर परीक्षा रद्द हो सकती है। अगर आपके सेंटर पे भी कोई ऐसी देखने को मिल सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और सरकार पे चुनाव चुनाव की घोषणा हो गई और सरकार पे निश्चित रूप से दबाव बनाना चाहिए कि पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ है और इसे रद्द किया जाना ही सही तरीका होगा। क्योंकि अभी आपने यूपी में देखा, जिस तरह से यूपी आरओ और पुलिस भर्ती को रद्द किया गया, उसमें लीक के आरोप लगे थे और लीक पेपर हुआ भी था 2 दिन पहले। तो इसी तरह बीपीएससी थर्ड टीआरई 3 में भी लीक हुआ है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। और बिहार पुलिस ने भी माना है कि ये पेपर कहीं न कहीं लीक हुआ है। 200 अभ्यर्थी पकड़ाए गए थे जो कि बस में उनको पेपर सॉल्व कराया जा रहा था, कहीं रिज़ॉर्ट में सॉल्व कराया जा रहा था। तो तमाम तरह के साक्ष्य जो है कि आँखों के सामने है, सरकार की आँखों के सामने है, अभ्यर्थियों की आँखों के सामने है, पुलिस के सामने है। तो अब किसी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं, अब एक्शन लेने की बात है और सरकार को कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम निश्चित रूप से रद्द किया जाना चाहिए। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि अगर ठोस सबूत मिलता है तो पेपर रद्द किया जा सकता है और रद्द किया भी जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।